तो इस प्रकार के अगर आप लोगों को हिंदी में सेंटेंस देखने को मिलते हैं तो आप उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करोगे, आप उनको बोलोगे कैसे? तो आपने सबसे पहले ये पकड़ना है कि लास्ट में जैसे रहा है और यहाँ पे रही है, ठीक है ना। अब इनको क्रिएशन कैसे करना है इंग्लिश में, चलिए सीखते हैं। ही और शी आएगा, प्लस इज आएगा, फिर वर्ब आएगी। वर्ब हम किसको बोलते हैं, एक्शन यानी कि जो काम होगा, और प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, यहां पे गोइंग क्या है, आपकी वर्ब है। ही आया, ही के बाद क्या बोला हमने, इज आया। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विक्रम पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस इतनी आसान तरीके से समझाने वाला हूं कि आप लोग बोलोगे भैया टेंस नाम की जो चीज़ होती है उससे आप लोगों को बिल्कुल भी फ्यूचर में डर नहीं लगेगा, और आप लोगों की जो इंग्लिश बोलने की टेक्निक होगी वो काफ़ी हद तक मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को एक टेबल चार्ट नज़र आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे इज़ है, एम है, आर है। एक्चुअली में अगर हम इन्हें यूज़ करें तो ये किन किन वर्ड्स के साथ यूज़ होंगे। जैसे यहाँ पर इज़ की बात करें तो इज़ जो यूज़ होता है वो होता है आपका ही और शी के साथ। एम होता है आई के साथ, और आर होता है दे और वी के साथ, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो पहचान होगी आप लोग हमेशा याद रखना कि वर्ब की लास्ट में आईएनजी लगी होगी। क्या लगी होगी, आईएनजी लगी होगी। जैसे मैं बताऊं आप लोगों को, मैंने यहाँ पे गो लिखा है, और गो के बाद अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को आईएनजी लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, आप लोगों का गोइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। जब आईएनजी आप लोगों को वर्ब के बाद दिखे, समझ जाना वो कंटिन्यूअस की पहचान बताता है, और इट कैन बी कंटिन्यूअस इन द प्रेजेंट, फ्यूचर एज वेल एज इन द पास्ट, ठीक है ना। दोस्तों, इस टेबल को आप लोगों को मेमोराइज करना होगा। जब हिंदी में किसी सेंटेंस में रहा है या फिर रही है आए तो वहां पर हम लोग इज का यूज करेंगे, ठीक है। अगर कहीं पे रहा हूं आए तो वहां पर हम लोग एम का यूज करेंगे आई के साथ, और दे और वी के साथ हम लोग आर का यूज करेंगे जब रहे हैं आएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, अभी तक समझ नहीं आया, आगे इसको बहुत आसान कर देता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इज को। इज के लिए मैंने क्या बोला हुआ, इसका यूज ही और सी के साथ किया जाता है। ऐसे सेंटेंस में यूज किया जाता है जिनके वाक्य का अंत में रहा है या रही ही आए। किस में, हिंदी वाले वाक्यों में जब ये आए आप लोगों के लिए। जैसे वह जा रहा है, वह जा रही है। तो इस प्रकार के अगर आप लोगों को हिंदी में सेंटेंस देखने को मिलते हैं तो आप उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करोगे, आप उनको बोलोगे कैसे? तो आपने सबसे पहले ये पकड़ना है कि लास्ट में जैसे रहा है और यहाँ पे रही है, ठीक है ना। अब इनको क्रिएशन कैसे करना है इंग्लिश में, चलिए सीखते हैं। दोस्तों, इसको सिंपल सा सीखने का या फिर हम लोग स्ट्रक्चर देखें हम इसको सीखने का, तो ही और शी आएगा, प्लस इज आएगा, फिर वर्ब आएगी। वर्ब हम किसको बोलते हैं, एक्शन यानी कि जो काम होगा, और प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, यहां पे गोइंग क्या है, आपकी वर्ब है। ही आया, ही के बाद क्या बोला हमने, इज आएगा यहाँ पे। यस, ही और शी के बाद इज हमने यहाँ पे पुट कर रखा है, प्लस वर्ब, वर्ब आ रखी है यहाँ पे गो, और प्लस आईएनजी, गो के साथ आईएनजी आ गया, गोइंग हो गया। टू स्कूल, ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया यहाँ पे, स्कूल, जिसपे आपका काम हो रहा है। क्लियर हुआ इतना? चलिए दूसरा सेंटेंस देखो। सी आया, सी के बाद इज आया। यहाँ पे मैंने ही लिया है, ये बॉयज के यूज होगा और ये गर्ल्स के लिए यूज होगा, लेकिन आएगा दोनों के बाद क्या, इज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद प्ले, और प्ले के बाद आया आईएनजी यानी कि प्लेइंग, और फुटबॉल यानी कि जिसपे हम लोग एक्शन कर रहे हैं, यानी कि ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट आपका। यहाँ तक तो मुझे लगता है आप लोगों का बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हमने अभी तक जो सीखा था दोस्तों, वो हमने सीखा था कि हम लोग किस तरीके से नॉर्मल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब हमें सपोज दैट इसको इंटरोगेटिव बनाना है। इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना। जैसे मैं आप लोगों को पूछूं कि क्या वह सो रहा है, क्या वह नहा रहा है, क्या वह स्कूल जा रहा है, क्या वह खेल रहा है, क्या वह, मतलब इंटरोगेटिव जब हमें बनाना है तो तब हम लोग क्या करेंगे, जो आप लोगों की हेल्पिंग वर्ब थी, यानी कि जो ही के बाद जब हम इसे पुट कर रहे थे, किसको, ही के बाद हम लिख रहे थे इज को। ही के बाद हम क्या कर रहे थे भैया, इज को लिख रहे थे ना। अब वही हमने क्या करना है, सिस्टम क्या बनाना हम लोगों ने, कि वो इज हमने आगे ला देना, यानी कि ये बन जाएगा आप लोगों का इज और प्लस ही या सी, ठीक है। क्या बन जाएगा, इज, ही या शी। जैसे जैसे एक एग्जांपल है,
इज ही शी प्लस वर्ब एक्शन ऑब्जेक्ट, जैसे हमने नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया बाद में वही रहेगा, बस हमने ही के बाद जो इज आता था ना, इज को पहले ला देना। जैसे इज ही ईटिंग द फूड, क्या हुआ, खाना खा रहा है। इज शी वॉचिंग द टेलीविजन, इज शी नॉट वॉचिंग द टेलीविजन। क्लियर हुआ इतना? चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को सिखाता हूं आर। ठीक है, आर का यूज कैसे होगा भाई? आर होगा प्लूरल में। प्लूरल मतलब बहुत सारे लोग जब होंगे वहां पे, ठीक है ना, जब हम लोग बहुत सारे लोगों की बात कर रहे होंगे, ठीक है ना, जैसे वह जा रहे हैं, वह खा रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं और उनके अंत में क्या है, रहे हैं आए, ठीक है ना, तो तब हम लोग आर का यूज करेंगे प्लूरल में। स्ट्रक्चर बनेगा वी आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, या दे आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे वह जा रहे हैं तो दे आया, दे के बाद आर आया, उसके बाद वर्ब आ गई गो, उसके बाद आईएनजी, ठीक है ना, गोइंग। बाद हम स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल, दे यहाँ पे आया, वी यहाँ पे आया, सेम इसके दो दे और वी में क्या आता है, आर आता है, आईएनजी आएगी, आईएनजी, और इस आईएनजी किस पे लगाएंगे हम लोग, नॉर्मल जो वर्ब होगी हमारी, जैसे गो यहाँ पे वर्ब थी, इसके बाद हमने आईएनजी पुट करी, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट आएगा। ये तो बहुत आसान है, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है दोस्तों एम और आई का यूज करना। आई के साथ हमेशा एम होता है, जैसे आई एम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसे मैं घर जा रहा हूं भाई, आई एम गोइंग टू होम, आई आया, आई के बाद एम आया, गो आया, गो के बाद हमने आईएनजी लगाई और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। कोई दिक्कत हुई यहां तक? नहीं हुई जी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को जो ये स्ट्रक्चर मैंने बताया, जो मैंने कोड वर्ड्स बता रखे हैं, ठीक है ना, रहा है, रही है, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से भी मेमोराइज करने हैं। और हाँ, ये ध्यान रखना कि टेंस को आप लोग हमेशा टेंस की फॉर्म में, ग्रामेटिकल फॉर्म में ना पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर टेंस को आप टेंस की तरीके से पढ़ेंगे तो आप लोगों को एक मतलब जो हेडेक होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो भाई लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और हाँ, चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल तो सब्सक्राइब बनता है, ठीक है ना। तो बाय गाइज, मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो में। थैंक यू।